की बार जनता माफ नहीं करेगी। तो कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए? नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2014 में मोदी जी आए और आने के बाद देश को एक नया सपना दिखाया, अच्छे दिन का। लेकिन अब 2025 में हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही सवाल टहल रहा है कि वो अच्छे दिन आखिर है कहाँ। मोदी जी ने अच्छे दिन के बाद कही, कब आएंगे वहाँ तक, क्या खत्म हो जाएगा सब, तब आएगी, कब आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन के वादे थे वो कैसे लगे? हाँ, ऊपर जाके आएंगे, यहाँ तो नहीं आएंगे अच्छे दिन के वादे। डाउनफॉल का साइन जो है वो हर किसी को दिखाई। 2016 की रात एक पीएम स्पीच जिसने 500 और 1000 के नोटों को बना दिया एक कागज का। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मकसद था देश से काला धन को पूरी तरीके से मिटा देना। बहुत लोग जेल जाएंगे सिर्फ एक नोटबंदी को उठा के अगर। लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ? छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, लाखों की नौकरियां चली गईं, जीडीपी ग्रोथ गिर गई। पब्लिक के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि बीजेपी के इस फैसले ने उनकी जेब खाली कर दी। देश के जवान आर्मी में इज्जत और परमानेंट नौकरी के लिए मेहनत करते थे, लेकिन वहीं पे अग्निवीर स्कीम आ गई जिसमें सिर्फ 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी। वो ले रहे 50,000 रुपये तनख्वाह, मैं 21,000 रुपये तनख्वाह, क्या फायदा? वो करेंगे 15 साल नौकरी, मैं करूँगा 4 साल नौकरी। रिजल्ट क्या निकला? देश भर में प्रोटेस्ट, यूथ का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ। आज की डेट में एक ही सवाल, बीजेपी ने आखिर हमारे फ्यूचर का मजाक क्यों बनाया? जो देश का पेट भरते थे उनको बीजेपी ने वादा दिया था एमएसपी गारंटी का, लेकिन नए कानून उनके इंटरेस्ट के खिलाफ थे। मुक्ति की बात कर रहे हैं आप, उस केसीसी लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर रहे हैं कि हम तुम्हें भूखे मरने देंगे, हम तुम्हारी फसलों का उचित दाम नहीं देंगे। लेकिन आप कर्जाऊ और होना चाहते हो तो हमसे 2 लाख और रुपए ले लो। 1 साल तक किसान सर्दी, गर्मी, बारिश में बैठे रहे और अंत में बीजेपी को कानून को वापस लेना पड़ा। मकसद क्लियर था, बीजेपी अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। रोजगार देना बीजेपी का सबसे बड़ा वादा था, लेकिन 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अपनी चरम पे था। लैक्स ऑफ इंजीनियर, ग्रेजुएट, आईआईटी बेरोजगार, सरकारी नौकरी की रिक्वायरमेंट डिलेड। का कहना था कि बीजेपी ने वोट लिया रोजगार के नाम पर दिया सिर्फ बेरोजगारी। सबसे बड़ा दर्द महंगाई, लोगों की जेब खाली हो गई। 2025 में ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2.07% और शहरी इलाकों में इन्फ्लेशन रेट 2.47%। और भाई गांव का तो आप हाल ही छोड़ दीजिए। फूड इन्फ्लेशन जो है वो निगेटिव में है, मतलब सब्जी जो है वो सस्ती हुई है, बट बाकी जो चीज़ें थी उन्होंने बजट को तोड़ के रख दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बीजेपी का नारा था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ? हाथरस जैसे केसेस, मणिपुर में महिलाओं का अपमान, एनसीआरबी के हिसाब से क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स वो बढ़ गए। लोग कहने लगे न बेटी सुरक्षित और न बीजेपी पे भरोसा। एक और बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार सिर्फ अडानी की सरकार है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश भर में शंका बैठ गई। अडानी के शेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कनेक्शन दिखने लगा। अपोजिशन का आरोप, देश भर का पैसा सिर्फ एक हाथ में जा रहा है। सबसे बड़ा दाग, वोट चोरी। अपोजिशन ने इस दाग को फैलाने की पूरी तरीके से कोशिश करी है, जिससे कि बीजेपी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। All the people who have voted multiple times in Karnataka. और बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं दिसंबर में। अब उस इलेक्शन से ये फैसला होगा क्या बीजेपी आने वाले समय में रहेगी या नहीं रहेगी, क्या बीजेपी का यहाँ से खात्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार के हारने के बाद इससे सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बीजेपी सरकार जो है वो एक गठबंधन की सरकार है। ये थे वो 8 कारण जो कि बीजेपी की डाउनफॉल की कहानी लिख रहे थे। डीमोनेटाइजेशन, अग्निवीर, एमएसपी एंड फार्मर प्रोटेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महिला सुरक्षा, अडानी कनेक्शन और वोट चोरी।